चलो फिर तो हम लोग अभी शुरुआत करेंगे हमारे आज के टॉपिक के लिए। ओके, तो ये सारे डिसीजेज, ये सारे एलर्जीज कहाँ से आती हैं, क्यों होती हैं, है ना, किसी भी चीज़ की होती हैं, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। अब ये दिखाने के लिए शायद मुझे कुछ ड्राइंग भी करनी पड़ेगी। ओके, तो अब मेरी रिक्वेस्ट है आप सबको, अगर आप फ़ोन पे जुड़े हो तो फ़ोन ऐसा मत पकड़ो, ऐसा पकड़ना, है ना, मतलब मेक इट हॉरिजॉन्टल। आप हॉरिजॉन्टल फोन पे रहोगे तो मैं जो बता रहा हूं वो आप देख पाओगे ठीक से। मैं कुछ चीजें लिखने वाला भी हूं, कुछ ड्राइंग भी शायद मैं बनाने वाला हूं, तो वो आप ठीक तरह से देख पाओगे, राइट। और जो भी लोग इधर उधर काम कर रहे हैं, दैट्स कूल, आप काम करते रहिए, नो इशू। लेकिन जब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं तो बिल्कुल जरा 2 मिनट स्क्रीन की तरफ देखना, तो आपको पता चलेगा कि ये क्या चल रहा है। ओके, तो हम लोग आज देखेंगे ये सारे, मतलब ये बीमारियां आती किधर से, क्यों होती है भाई। फिर भगवान ने तो ऐसे हमको नहीं भेजा था, है ना, तो ये बीमारियां आती किधर से है, ये फिर ये एलर्जीज और ये सारी चीजें बनती क्यों हैं, वो उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और कल, टुमारो मॉर्निंग, वी विल बी डिस्कसिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, एंड दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन फिलोसफी। है ना, न्यूट्रिशन फिलोसफी होती क्या है, क्या कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, और वो कल का टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बढ़िया काम करेगा। अगर एक बार आपको वो न्यूट्रिशन फिलोसफी समझ में आ गई तो ये जो गड़बड़ होता है ना दिमाग में कि नहीं नहीं यार, ये घर का खाना नहीं चलेगा, ये रोटी नहीं चलेगी, ये भाकरी नहीं चालना, रामुक नहीं चालना, ये खा सकती क्या, वो खा सकती, ये सारी गलत फहमी आपके दिमाग से कल निकल जाएंगी। ओके, चलो फिर शुरुआत करते हैं। ओके, तो ये एलर्जीज और ये सारी चीज़ें जब शुरू होती है तो ये जानने के लिए हमको एक्चुअली एक चीज़ समझनी पड़ेगी जिसको कहा जाता है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। इट्स अ वेरी बिग सब्जेक्ट, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अब उसके अंदर तो हम लोग बहुत बड़ा नहीं जाएंगे, हम लोग हमारे टॉपिक के साथ जुड़े लेंगे। लेकिन ये साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी जो है उस वो थोड़ा सोचेंगे, देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये सारी बीमारी किधर से आती है और कहाँ कैसे हम लोग दूर रह सकते हैं। अब इसकी शुरुआत जो हुई वो एक्चुअली 1971 में एक डॉक्टर रॉबर्ट अडेर करके एक डॉक्टर थे, डॉक्टर रॉबर्ट अडेर। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया तो वो एक्सपेरिमेंट, उसके साथ ये सारी चीज़ों का जन्म हुआ। एक्चुअली लोगों को पता चलने लगा कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट कहाँ किया था, तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था रॉचेस्टर स्कूल ऑफ मेडिसिन, यहाँ पे इन्होंने। सो इट हैज गॉट, जो मैं आज बात कर रहा हूँ, इट हैज गॉट वेरी गुड साइंटिफिक एविडेंस, बहुत सारा उसके पीछे अभ्यास है। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किसके ऊपर किया था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था वो चूहों के साथ किया था, चूहों के साथ, है ना। तो उन्होंने कुछ चूहे पकड़े, ओके, और वो चूहों को उन्होंने एक साथ रखा और क्या किया, उनको स्वीट वाटर, मतलब शक्कर का पानी, है ना, साखरेचा पाक, शक्कर का पानी, उनको वो पीने के लिए उनको उनको दे दिया, है ना, उनको। लेकिन ये जो डॉक्टर अडेर थे, रॉबर्ट थे, उनकी उन्होंने और उनके टीम ने और एक काम किया। उन्होंने काम ऐसा किया कि जब वो चूहे वो स्वीट पानी जो था, स्वीट वाटर जब था, वो जब भी पीते थे तब उनको पकड़ते थे और उनको एक इंजेक्शन लगाते थे, है ना, इनको एक इंजेक्शन लगाते थे। वो इंजेक्शन जो था उसका नाम था साइक्लोफोस्फोमाइड, साइक्लोफोस्फामाइड। ओके, अब ये जो मैं दवा बोल रहा हूँ, ये जो इंजेक्शन बोल रहा हूँ, हम में से बहुत सारे लोगों को ये अलग 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 रूप में आज की डेट में दी जाती है और हमारे देश में तो बहुत दिया जाता है ना, साइक्लोफोस्फामाइड। ओके, ये एक इंजेक्शन है। ओके, अब ये इंजेक्शन उनको लगा दिया। अब ये इंजेक्शन जो है इसका एक साइड इफेक्ट है। अब ये इंजेक्शन जब भी किसी को लगता है तो उसको नौशिया हो जाता है और उसको वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन आ जाता है। तो उन्होंने क्या पाया कि जब भी ये चूहे ये स्वीट पानी, ये मीठा पानी पी रहे तो उनको इंजेक्शन लगाया जाता है, और जैसे ही उनको इंजेक्शन लगाया जाता है वो क्या करते हैं, वॉमिट कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, वॉमिट कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ दिन किया, फिर एक्सपेरिमेंट तो बंद किया और फिर उनको बाकी चूहों के साथ टेस्टिंग के लिए रख दिया, मतलब निरीक्षण कर रहे हैं उनकी तरफ।
बस एक्सपेरिमेंट तो खत्म हो गया था इधर, अब उनके एनालिसिस वगैरह सब चल रहे थे। तभी कुछ दिनों के बाद पता चला कि अरे ये चूहे तो कुछ मर रहे हैं, ये चूहे तो कुछ मर रहे हैं। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन जब देखने लगे कि ये चूहे क्यों मर रहे हैं, चूहे क्यों मर रहे हैं, अब ये तो बहुत बड़ा ये था कि अरे इनको मारने के लिए तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया था, लेकिन वही चूहे मर रहे हैं जिनको ये इंजेक्शन लगवाया गया था, वही चूहे मर रहे हैं, ये वही चूहे मर रहे हैं जब उनको मीठा पानी पिलाया जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, अब ये क्या गड़बड़ है, ये तब तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ये चूहे मरने लगे सब में हड़बड़ी मच गई कि अरे यार ये तो देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो फिर चूहों का डिसेक्शन किया गया, बायोप्सी किया गया। अब ऐसा करने के बाद उनको बहुत मजेदार बात पता चली, बहुत मजेदार, इंटरेस्टिंग। ओके, तो उनको पता चला कि ये जो साइक्लोफोस्फामाइड इंजेक्शन है, ये जो दवा है, ये खाली वोमिटिंग नहीं करवाती, ये खाली वोमिटिंग नहीं कर रहा है, ये और भी खतरनाक काम कर रहा है। इट इज ऑल्सो वर्किंग एज, वो इनका इम्यूनिटी सप्रेस कर रहा है। इट इज ऑल्सो वर्किंग एज इम्यून सप्रेसर, इम्यून सप्रेसर। अब ये जो इम्यून सप्रेसर है, जिसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी कहा जाता है, अगर ये शब्द आपने सुने हैं, जाने हैं, देखो हमारे देश में बहुत लोगों को ये जो एंटी एलर्जिक दवा दी जा रही है, एंटी एलर्जिक, ये एंटी एलर्जिक दवा इम्यूनोसप्रेसर होती है। मतलब क्या करेगी, वो आपको इम्यूनिटी कम करेगी, आपकी इम्यूनिटी खत्म करेगी, आपकी इम्यूनिटी सप्रेस करेगी, नीचे खींचेगी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है, आपको समझेगा ही नहीं। और ये सारी एंटी एलर्जिक जो दवाई दी जा रही है वो इस तरह से। अब देखो कई बार एलर्जी बहुत खतरनाक होती है, तो अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, दे रहे, तो आपको वो जैसे बोल रहे, जैसे कह रहे वैसे ही लेना है। लेकिन आपको आपके डॉक्टर्स के साथ काम करके जल्दी से जल्दी उससे बाहर आना है, जल्दी से जल्दी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हाँ नहीं वो क्या, एक दवा ले ली, एक टैबलेट ले ली तो हो गया। अब डॉक्टर देते हैं आपको 3 दिन के लिए, डॉक्टर देते हैं आपको 1 हफ्ते के लिए, या फिर आपको डॉक्टर ने 1 महीने के लिए बोला होता है कि ठीक है आप अल्टरनेट डे लीजिए, और लेकिन आप आपको उसकी आदत लगवा देते हो। और फिर क्या हो जाता है, फिर जब भी आपको थोड़ा सा कुछ इधर उधर हो गया, कि बिना डॉक्टर को पूछे आप दवा लेते रहते हैं, दवा। और वो बहुत खतरनाक है, वो बहुत खतरनाक है, ध्यान में रखना। कोई भी एंटी एलर्जिक दवा अगर दी जा रही है, स्पेशली कॉर्टिकोस्टेरॉइड उसको कहा जाता है, अगर ऐसी दी जाती है आपको, है ना, तो वो दवा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ, डॉक्टर के सलाह के साथ ही लेनी है। अब डायबिटीज या बीपी की दवा भी उसमें आती है, ध्यान में रखना, है ना, जिसकी आदत है, आदत लग गई है आपको, जिसकी आदत लग गई है आपको। तो ये एक्सपेरिमेंट तो चल रहा था, तो इनको समझ में आ गया कि अरे बाप रे, ये क्या कर रहा है, ये तो इम्यूनिटी भी सप्रेस कर रहा है, सप्रेस कर रहा है इम्यूनिटी, है ना। तो लेकिन डॉक्टर ने फिर सोचना शुरू किया, तो पता चला अरे ये तो हम लोगों ने खाली एक्सपेरिमेंट जब चल रहा था तभी दिया था, तभी दिया था। लेकिन अभी जब भी उन लोगों को, उन चूहों को स्वीट पानी, मीठा पानी पिलाया जाता है, या फिर धीरे 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 वो मर रहे। क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है? तो देखो क्या होता है, हम लोग जब कोई भी चीज करते हैं और हम लोग जब उसके पीक स्टेट पे होते हैं, तो जो चीजें हमारे सामने आएगी उससे हमारा एंकर बन जाता है, एंकर। देखो मैं एग्जांपल देता हूं तो आपको पता चलेगा। आप झगड़ रहे किसी के साथ, आपका झगड़ा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, एंड नाउ इट इज एट पीक पोजीशन, मतलब बस सतत, तू तो टूटेगा नहीं तो मैं तो टूटेगा, मैं तोड़ेगा नहीं तो तू तोड़ेगा, ऐसे आप पीक स्टेट पे हो, पीक स्टेट पे, है ना। और तभी घंटी बजी और सामने कोई आ गया, तभी घंटी बजी, सामने कोई आ गया, बेल बज गई, सामने कोई आ गया, है ना। आप तो झगड़ रहे थे, मतलब अभी आप तो तोड़ने वाले थे, जो भी सामने आता है देखो उसके साथ भी आपका वही रिलेशन बन जाता है। जब भी वो आदमी दिखेगा आपके दिमाग में एक, मतलब तिड़िक जाते डोक्यात, असं म्हणतात ना, हाँ तिड़िक जाते। इसको कहते हैं एंकर बनाना, एंकर बनना, एंकर बनना, है ना। और ऐसे एंकर आपके जाने अनजाने में बन जाते। तो मैं आपको एक सलाह दूं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट सलाह है।
आज की डेट में हमारे देश में ये यंग जनरेशन में व्हाट वी आर फाइंडिंग, देयर आर लॉट ऑफ डिवोर्स, लॉट ऑफ डिवोर्स, लॉट ऑफ डिवोर्स, लॉट ऑफ डिवोर्स, है ना। अब ये क्या झमेला है भाई, मैं एक बात बताऊं आपको, आप क्या करना पक्का देखो, हस्बैंड वाइफ है ना, तो झगड़ेंगे भाई, दो लोग हैं। अब एजुकेशन दोनों का बहुत अच्छा होता है, पढ़ाई। आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन हमें सियाना नहीं बना रहा है, शाणो नहीं बनवत, सूज्ञ नहीं बनवत, हमें ईगोइस्टिक बना रहा है। क्या बना रहा है? ईगोइस्टिक बना रहा है ना। तो हस्बैंड वाइफ जब भी झगड़ना है ना, अपने बेडरूम में मत झगड़ो। जब भी झगड़ना है, जब भी कोई लड़ाई करनी है आपस में, हो जाएंगे। अब कभी कभी मैं कहता हूं, नहीं नहीं, अरे तुला कळत कसं नाही, बायको पण तो तेच म्हणते, तुला कळत कसं नाही। सो वो अपने जगह पे सही है, आप अपने जगह पे सही है। अब झगड़ना है तो झगड़ना किधर? बेडरूम में जाके मत झगड़ो। क्यों? क्योंकि आप बेडरूम में जाके झगड़ने लगे तो क्या होता है, आपका वो बेडरूम के साथ एंकर बन जाता है। और जब भी आप बेडरूम में जाते हो तो पता चलता आपके दिमाग में, झालं आता काहीतरी वाजणार। समझ में आ रहा है? अब वही हुआ था वो चूहों के साथ। ये एक्सपेरिमेंटल उन्होंने प्रूव किया है, एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया है डॉक्टर अडेर ने। कब? 1971 में। तो जब भी उनको वो पानी पिलाया जाता था तो उनको वो सेंसेशन आता था और उनकी इम्यूनिटी और भी सप्रेस हो जाती थी और वो और भी बीमार एक्चुअली होने लगते थे। अब यही हो रहा है हमारे साथ। अब देखो क्या होता है, मैंने कुछ दिन पहले बताया था आपको, है ना। कोई भी चीज, नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, ओके। देखो, कोई भी चीज हम लोग जब करते हैं सामने आती है, जिसको हम लोगों ने टाइगर का नाम दिया था, अगर आपको याद है। देखो मैं वापस एक बार बताता हूं, ओके। सो मेरी रिक्वेस्ट है, आप में से कोई भी अभी इसके ऊपर कुछ भी लिख सकता है, तो लिखो मत, क्योंकि आप लिखोगे तो मैं जो लिख रहा हूं वो आपको ठीक से दिखेगा नहीं। ठीक है, तो डोंट यूज योर स्क्रीन, ओके। मैं स्क्रीन पे ऊपर कुछ लिख रहा हूं, देखो। अब ये हम हैं, ओके, दिस इज यू एंड मी, ये हम लोग हैं, ओके। ये ठीक है, हम लोग बैठे हैं, ओके। और तभी क्या हो गया, तभी हमारे सामने एक टाइगर आ गया, एक शेर आ गया। ठीक है, अब शेर आ गया तो शेर को तो मतलब हम लोग छूने को तो नहीं जाते, लेकिन शेर की एक इमेज बनी है हमारे दिमाग में, शेर की। अब जब ये दिमाग में हमारी हमने इमेज बनाई, तब इसमें से कुछ चीजें हम लोगों ने डिलीट भी की है, कुछ डिस्ट्रॉय भी की है और कुछ जनरलाइज भी की है। मतलब क्या? मतलब आप शेर देखोगे तो आपके मन में डर आएगा। क्यों? क्योंकि अब ये मुझे कुछ करेगा। अब ये क्यों नहीं सोचते, हाँ शेर है, मैं इधर से जा रहा हूं, वो उधर से चला जाएगा भाई। ये दिमाग में कभी नहीं आएगा अपने, है ना। शेर है, हाँ तो वो भी निकल जा सकता है, उसको भी घाई होगी यार, उसको भी अपनी शेरनी को मिलना होगा। वो पता, वो दिमाग में नहीं आएगा उसका। हमारे दिमाग में शेर देखेंगे तो एक ही आएगा, क्या अब चलो कुछ तो डेंजर है, खतरा है। या फिर कुछ चीजें डिस्टॉर्ट कर लेते हैं हम लोग। मतलब क्या डिस्टॉर्ट करेंगे? तो मतलब अरे बाप रे बाप, शेर है, इसका मतलब ये तो हमला ही करेगा, ये हो जाता है। या फिर जनरलाइज कर देते हैं, क्या करेंगे, अरे बाप रे बाप, सामने शेर आ गया, मतलब अब क्या करेगा, ये तो मुझे खाएगा, ये तो मुझे मारेगा। जनरलाइज। अब ये किधर से आया? ये ऐसे जनरलाइजेशन या फिर ये किधर से आया? जो हम लोगों ने देखा है, डिस्कवरी चैनल पे देखा है, आजू बाजू में हम लोगों ने देखा है, पढ़ा है, बुक में पढ़ा है। तो शेर मतलब खतरा। अब आज की 21st सेंचुरी में हमारे सामने शेर नहीं आता है, आज की 21st सेंचुरी में शेर नहीं आएगा। तो ये शेर के रूप में बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती है। जैसे कि बॉस ने, मतलब बस आपका बॉस एक शेर ही है। आपको बॉस ने अंदर बुलाया है, बस ये एक सेंटेंस काफी होता है। अब बॉस ने अंदर बुलाया तो आपके दिमाग में क्या आएगा? अब साला क्या नया नाटक करेगा। क्यों? ये क्यों नहीं सोचते आप कभी कि अरे यार बॉस शायद आज अच्छे मूड में रहेगा, बोलेगा अरे चलो छुट्टी ले लो आज। ये तो कभी नहीं सोचेंगे आप। जो ये डिलीट होता है, डिस्टॉर्ट होता है, और ऐसे हमारे दिमाग। चलो ये खाली बॉस इतना ही है क्या? नहीं, नहीं, आपको पता है क्या, आपके घर में किसी की शादी होने वाली है और अब वो अगले महीने पे आ गई, तो आपके दिमाग के सामने आ गया शेर, अरे भगवान अब जाना पड़ेगा, तो जाने आने का खर्चा, फिर गिफ्ट देना पड़ेगा तो गिफ्ट का खर्चा, अभी कैसे महीना कट रहा है पता नहीं, अब ये पैसे किधर से लाऊं। आ गया शेर।
तो आप शायद ये नहीं सोच रहे, कभी ये कभी नहीं सोचेंगे कि हाँ शादी में जाना है, लेकिन शायद वो कार्ड के नीचे लिखा भी है नहीं नहीं कोई भी गिफ्ट नहीं लेंगे हम लोग। ऐसे भी तो हो सकता है ना। तो ये हमारे दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे दिमाग में चीजें जो रहती है वो कुछ डिलीटेड रहेगी, डिस्टॉर्टेड रहेगी। ओके, अब देखो, ऐसा कोई शेर, मतलब ऐसा कोई सिचुएशन जब आपके सामने आ जाता है, ओके, आपके सामने जब आ जाता है तो क्या हो जाता है। देखो ये शेर आ गया, कुछ चीजें डिलीट हो गई, कुछ चीजें डिस्टॉर्ट हो गई, ओके, तो मन में क्या हो गया, फियर पैदा हो गया, डर पैदा हो गया, डर। अब ये डर पैदा होगा तो ये डर क्या करेगा आपको, ये डर आपको फ्रस्ट्रेशन देगा, या फिर ये डर आपको डिप्रेशन देगा, या फिर ये डर आपको अनसर्टन बना देगा। मतलब क्या अब क्या होगा, हे भगवान, ऐसे सिचुएशन में लेके जाएगा। अब जब ऐसे सिचुएशन में आप हो तो आपके इम्यूनिटी के साथ तीन चीजें हो सकती है। ये जो आपकी इम्यूनिटी है, ये इम्यूनिटी के साथ तीन चीजें होंगी। या तो ये सप्रेस होगी, क्या होगी, सप्रेस, मतलब इट विल फॉल डाउन, आपकी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी। या फिर क्या करेगी, वो ओवर रिएक्ट करी, या फिर वो ओवर रिएक्ट करेगी, या फिर कंफ्यूज हो जाएगी, या फिर कंफ्यूज हो जाएगी। ये तीन चीजें आपके इम्यूनिटी के साथ होती है। या तो वो सप्रेस हो जाती है, या फिर सप्रेस हो जाएगी, या फिर वो ओवर रिएक्ट होगी, या फिर वो कंफ्यूज हो जाएगी। एंड दिस इज समथिंग एवरी डे हैपनिंग विथ ऑल ऑफ अस। कुछ ना कुछ चीजों के साथ वो हो जाता है ना। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना, सीखना क्या पड़ेगा। देखिए, हम लोगों को एक बहुत अच्छी चीज आज की डेट में सीखनी है, इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स कॉल्ड स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी। वी हैव टू इंक्रीज आवर स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी। हम लोगों को स्ट्रेस हैंडल करने की कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, जो कुछ साल पहले हमारे देश में बहुत 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 थी। अब एजुकेशन के साथ एक्चुअली वो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वॉट एवर एजुकेशन सिस्टम वी हैव, वो एजुकेशन सिस्टम के साथ हमारी ये स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी नीचे जा रही है। दूसरी चीज है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली के साथ ये चीज बहुत कम हो रही है। और न्यूक्लियर फैमिली के साथ हम लोग क्या बन रहे हैं, बहुत सेंसिटिव होने वाले हैं, बहुत सेंसिटिव बन रहे हैं, हम लोग बहुत सेंसिटिव बन रहे हैं। देखो पहले जमाना था, आप चलो आपकी माँ की या फिर आपकी दादी की बात करते हैं, तो कितने बच्चे हुआ करते थे, 7 बच्चे, 8 बच्चे, 9 बच्चे हुआ करते थे। आज के डेट में बच्चे कितने होते हैं, 1 2, मुश्किल से 2, मुश्किल से 2, है ना। तो जब एक बच्चा होता है तो उसको हम स्ट्रेस हैंडल करने का मौका ही नहीं देते हैं। जब 6 6 7 7 बच्चे हुआ करते थे तो माँ को पता ही नहीं चलता था कि ये क्या खा रहा है, कैसे चल रहा है, किधर कर रहा है, और बाकी सब उसके भाई, बाकी उसकी बहन, वो उसकी देखभाल भी करते थे, बाकी फैमिली मेंबर देखभाल भी करते थे, है ना। तो वो देखो, एक आदमी, ह्यूमन एकमात्र ऐसा है जो अपने बच्चों का बहुत टेक केयर करता है। दूसरे कोई भी जानवर देखो, जन्म देते ही झिड़कार देते, जन्म देते ही हटा देते, और इसीलिए वो अपने पैर पे खड़े जल्दी हो जाते हैं, लड़ना सीख लेते हैं। तो ये जो है ना स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी, ये बढ़ाना बहुत 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 आवश्यक है। और स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आप क्या खाते हैं ये बहुत मायने रखता है। व्हाट आर यू ईटिंग, आपका फूड क्या है, ये बहुत 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 मायने रखता है। अभी उसके ऊपर नहीं जाएंगे, अभी देखते हैं कि ये एंकर कैसे बनता है और ये एलर्जी कैसे बनती है, देखें, ठीक है। अब देखो, अभी क्या हो गया, आपको न्यूज आ गई, हाँ, अभी आप दूध पी रहे, आपको न्यूज आ गई, क्या न्यूज आ गई, आपका जॉब चला गया, आपके बॉस ने हटा दिया, कुछ कंपनी में गड़बड़ हुई और आपका जॉब हट गया, आपको जॉब से निकाल दिया। अब ये तो न्यूज है, ये स्ट्रेस है, ये टाइगर है, देखो ये सामने आ गया। अब जॉब जॉब हट गया, ये न्यूज आएगी, तो आपके दिमाग में ये कभी नहीं आएगा, अरे चलो यार अच्छा हो गया, निकल गया जॉब, चलो मैं अब दूसरा पकड़ेगा, दूसरा लेगा। ये दिमाग में नहीं आएगा। दिमाग में क्या आएगा, अरे बाप रे जॉब चला गया, अब कैसा हो गया, ईएमआई किधर से जाएगा, अरे बाप रे खाएगा क्या, अरे बाप रे बच्चे की स्कूल की फीस किधर से भरेगी, ये दिमाग में आता है ना, यही यही दिमाग में आएगा। सो दैट्स अ इशू,
है ना। अब ये तो शेर सामने आ गया, अब आपकी इम्यूनिटी काम करेगी क्योंकि आपके डर पैदा हो गया, या तो सप्रेस होगी या फिर ओवर रिएक्ट होगी या फिर कंफ्यूज हो जाएगी। ऐसे सिचुएशन में नॉर्मली वो ओवर रिएक्ट हो जाती है। अब जैसे आपकी इम्यूनिटी ओवर रिएक्ट हो गई, ओवर, तो क्या हो गया, शायद आपका बीपी बढ़ गया, शायद आपको डायबिटीज का अटैक आ गया, या फिर स्ट्रोक आ गया, या फिर कुछ और चीज हो गई। लेकिन तब आप कर क्या रहे थे, दूध पी रहे थे, दूध, है ना। तो वही एंकर आपका दूध के साथ भी बन जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है। वही एंकर आपका दूध के साथ बनता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर क्या होगा, फिर 2 दिन बाद शायद आपको दूसरी नौकरी मिल जाती है। अब दूसरी नौकरी मिल गई तो इशू तो रिजॉल्व हो गया, इशू तो रिजॉल्व हो गया। लेकिन वो आपका जो लफड़ा था वो दूध के साथ अब बन गया। तो देखो, जब भी आपके सामने दूध आएगा, आपको लगेगा कुछ तो होने वाला है। और फिर आप लोग क्या करने लगे, नहीं मैं जब दूध पीती हूँ ना तो मतलब ऐसा मन में कुछ ऐसा गड़बड़ होता है, मतलब लगता है कि नहीं यार ये, और नहीं यार मेरे को वो दूध पसंद ही नहीं है। अब दूध पसंद नहीं होने का लफड़ा किधर था, लफड़ा था वो आपका जॉब चला गया था उधर। समझ में आ रहा है क्यों हुआ, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी ओवर रिएक्ट कर गई। चलो और एक एग्जांपल देता हूं तो आपको और समझेगा, ओके, है ना। अब ये बहुत सारे घरों में आज की डेट में हो रहा है, देखो बहुत सारे घरों में, ओके। कोई लेडी घर में प्रेग्नेंट हो जाती है, मतलब नई नई शादी हुई, कुछ साल 2 साल हो गए, एंड नाउ शी इज प्रेग्नेंट, ओके। अब एक्चुअली प्रेगनेंसी ये जो चीज है, ये तो नॉर्मल चीज है भाई, है ना। ये पृथ्वी पे जन्मा हुआ कोई भी सजीव दूसरे को जन्म देते मर जाता है, इट्स अ नॉर्मल थिंग, नॉर्मल। हाँ, आप किसी जानवर की बात करो, आप पेड़ पौधों की बात करो, किसी भी चीज की बात करो, इट्स अ नॉर्मल थिंग। लेकिन आज के डेट में हम लोगों ने ये प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं रखी है, हम लोगों ने इसको एबनॉर्मल बनाया है। बस लेडी प्रेग्नेंट हो गई तो मतलब हे अरे बाप रे बाप क्या हो गया, मतलब उसको इतना संभालने को लगेंगे, उसको अरे तू बाहर मत जा, तू ये मत कर, वो मत। आपके दादी से पूछो, जब वो प्रेग्नेंट हुआ करती थी तो क्या करती थी, वो करती थी अरे क्या माँ, मैं प्रेग्नेंट थी तो 15 लोगों का खाना बनाती थी। अब आप 1.5 लोगों का खाना नहीं बनाते, मतलब आप एक और आपके पेट के अंदर का एक, इतने लोगों का नहीं बनाते हैं। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको इतना, मतलब उसको इतना, उसका स्ट्रेस हैंडल करने का कैपेसिटी हम लोगों ने खत्म कर दिया। तो वो क्या हो गया, वो वो तो चाहती थी जॉब करना, वो तो चाहती थी काम करना, वो तो करना, लेकिन नहीं अभी कुछ नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। अब ऐसे करते 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 तब वो क्या, मतलब वो उसको कुछ करना था, उसको किसी का फोन आ रहा था, उसको कुछ, उसके सामने कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही थी। अब 8 महीने, 8.5 महीने, 9 महीने अगर आपका खाना अच्छा है, आपका एक्सरसाइज अच्छा है, आपका दिमाग अच्छा है, आपका सर्कल अच्छा है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अब लेकिन उसको हम लोग इतना, नहीं नहीं आता तू नौकरी छोड़, नहीं नहीं आता तू असर को करो, नहीं नहीं अब तू ये मत कर, वो मत कर, तो तो उसकी इम्यूनिटी कंफ्यूज हो जाती है। अब कंफ्यूज हो जाती है उसकी इम्यूनिटी। तो देखो नॉर्मली आज की डेट में ये जब प्रेगनेंसी जब होती है, या तो थायराइड चालू हो जाता है या फिर डायबिटीज चालू हो जाता है। देखा है आपने, आपके माँ को, आपके दादी को जाओ पूछो कि क्या दादी आपकी प्रेगनेंसी में आपको थायराइड हुई थी, वो बोलेगी काय की थायराइड, 10 बार तो मैं प्रेग्नेंट थी। क्यों, इट्स अ नॉर्मल, हम लोग नॉर्मल चीजों को नॉर्मल नहीं रखते, नॉर्मल नहीं रखते। समझ में आया, ये स्ट्रेस, वो टाइगर आ गया प्रेगनेंसी। अब उसको लगता है अब ये प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज है जो एंजॉय करनी चाहिए, वो लेडी ने शी शुड एंजॉय। लेकिन वो प्रेगनेंसी हम लोग क्या बना देते हैं, उसके लिए खतरा बना देते हैं, डेंजर बना देते हैं, सब चीजें रोकने की चीज बना देते हैं, सब चीजें रोकने की चीज बना देते हैं। अब उस टाइम वो कुछ कर रही है, समझो वो खाना बना रही है, ओके, वो खाना बना रही है, और आपने उसको, नहीं नहीं अब तू ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, सामने शेर आ गया, तो क्या हो जाता है, वो खाना बनाने से उसका एंकर बन जाता है। अब जब भी वो खाना बनाने को जाएगी उसका मन नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है, दिस हाउ इट बिकम्स। अब उसी टाइम समझो वो क्या कर रही थी, वो गार्डन, घर में जो छोटा सा गार्डन बना है, वो गार्डन में धूल सफाई कर रही थी, धूल उड़ रही थी, धूल उड़ रही थी, धूल धूल चल रही थी। अब तभी आपने उसके साथ झगड़ा किया, तभी उसने नहीं ये नहीं वो नहीं, तो उसका एंकर बन गया। और फिर क्या हो गया, जब भी वो धूल में जाएगी वो वापस काम करेगा। अब प्रेगनेंसी तो 9 महीने बाद खत्म हो जाएगी,
एक साल बाद शायद वो जॉब भी करने लगेगी, एक साल बाद वो काम भी करने लगेगी, लेकिन वही बन गया वो धूल के साथ। अब देखो, अब आपका वो एलर्जी हो गया धूल के साथ। अभी उसी टाइम समझो, उसी टाइम कुछ धूल बहुत उड़ रही है, आपका प्रेगनेंसी हो गया, सब कुछ हो गया, बहुत धूल उड़ रही है, और आपको पता है जब भी धूल में आप जाओगे, मिट्टी में आप जाओगे, आपको इश्यू होने वाला है। और तभी तभी क्या हो गया, तभी आपको किसी ने एप्पल लाके दे दिया। ओके, अब धूल के साथ वैसे भी आपका झगड़ा चल रहा है, वो एंकर में वो आपको पता है कि मैं धूल में जाएगी तो कुछ ना कुछ तो इश्यू होता है, मेरे को छींके आती है या फिर और कुछ होता है, या फिर मैं बीमार हो जाती हूँ या हो जाता हूँ, और तभी आपने एप्पल खाया। अब वो आपका एंकर एप्पल के साथ भी बन गया। फिर क्या, जब भी आप एप्पल देखेगा आपको लगेगा नहीं यार, नहीं नहीं मला तो मुझे नहीं अच्छा लगता। इस तरह से इस तरह से ये सारी एलर्जी पैदा होने लगती है, पैदा होने लगती है। ठीक है, चलो और एक मजेदार एग्जांपल बताता हूं, है ना, तब आपको और समझेगा, है ना। अभी आप झगड़ा कर रहे हैं, ओके, सो यू आर फाइटिंग विद समबडी, ओके, और आप मतलब वो फाइटिंग के पीक पे है, फाइटिंग के मतलब पीक पे है, मतलब अब मैं तोड़ेगा नहीं तो तू तोड़ेगा। और ये बहुत बार होता है, हमारे घरों में बहुत बार होता है। अब ऐसे सिचुएशन पे हो, ओके, और तभी क्या हो गया पता है, तभी आपकी माँ या फिर आपकी पत्नी या फिर ये झगड़ा हो रहा है, मतलब नॉट ऑल द टाइम बीबी के साथ झगड़ना भाई, बाकी लोग भी है झगड़ने के लिए। तो ये क्यों देखा आपने, मैं जब बोला झगड़ रहे आप, आपके दिमाग में क्या आया, या तो मैं हस्बैंड के साथ झगड़ रही हूँ या फिर बीबी के साथ झगड़ रही हूँ, है ना। ये हमारी मेमोरी होती है, ये इधर से काम कर रहा है, तो इसके ऊपर काम करना बहुत आवश्यक है भाई। और इसके ऊपर काम करने के लिए ये बहुत मायने रखता है, आप खा क्या रहे हो, आप खा क्या रहे हो, ये बहुत 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 मायने रखता है। दूसरी चीज बहुत मायने रखती है, व्हाट इज योर सर्कल, आपका सर्कल क्या है, ये बहुत मायने रखेगा आपके साथ, बहुत बहुत काम करेगा, है ना। तो चलो, आप झगड़ रहे हैं किसी के साथ, और तभी क्या हो गया, तभी तभी आपकी बीबी या फिर आपकी माँ या somebody एल्स कोई आपके साथ एक इडली खाने को लेके आया। अब इडली खा रहे हैं आप, है ना, इडली। अब आप झगड़ रहे हैं, मतलब अभी तेरे को तोड़ू या मैं तेरे को तोड़ू, तू मेरे को, ऐसे ऐसे सिचुएशन में अब तभी इडली सामने लेके आई। अब वो इडली देख के क्या हो जाता है, वही दिमाग में एंकर बन जाएगा, वही। अब तब जब जब उसके बाद आप इडली देखोगे, हाँ, जब जब इडली देखोगे क्या होगा, वही दिमाग में आएगा, वही दिमाग में आएगा। ओके, अब देखो, वो झगड़ा तो आपका 4 दिन बाद खत्म हो गया, किसी ने आपके पैसे लिए थे, उधार लिए थे, दे नहीं रहा था, तो आपका झगड़ा हो गया, तभी इडली सामने आ गई, तो वो एंकर इडली के साथ बन गया। अब 4 दिन के बाद उसने पैसे दे दिए, तो झगड़ा तो खत्म, लेकिन इडली ने बना दिया ना अब वो। अब आपको ये तो पता ही नहीं चलेगा। अब इडली, अब आप किसी होटल में गए और सामने देखा तो साला इडली खा रहा है कोई, अब इडली खा रहा है, तभी क्या हो गया, तभी आपके दिमाग में वो सेट हो गया है आपके में। तभी क्या हो गया, तभी कोई ने एक ऐसा परफ्यूम लगा दिया था कि मतलब आपके दिमाग, वो इडली देख रहे हैं, दिमाग में तिड़क जा रही है, और आपने वो परफ्यूम सूंघ लिया, तो अब वो क्या हो गया, वो परफ्यूम के साथ भी हो गया, है ना। तो देखो, अब तो ठीक है, चलो, उधर से आप निकले, या फिर आपने इडली नहीं डोसा खाया, या फिर आपने पूरी भाजी खाई, उधर से निकल गए, लेकिन वो अभी परफ्यूम के साथ भी हो गया। अब वो परफ्यूम, आप जा रहे थे किधर, चलो पूना में अभी मेट्रो आ रहा है, तो मेट्रो में आप चढ़ गए पहले दिन, और देखा तो वही परफ्यूम वाला कोई बैठा है सामने, तो पहले ही दिन मेट्रो के साथ आपका झगड़ा हो जाएगा, पहले ही दिन मेट्रो के साथ वो गड़बड़ हो जाएगी। तो देखो, 3 चीजें हो गई, इडली भी है, मेट्रो भी है, और वो परफ्यूम भी है। इस तरह से वो बना जाता है, इस तरह से, और इस तरह से वो एलर्जियां बन जाती है। समझ में आ गया नहीं, हे बघितलं, आपने ये सुना रहेगा, मतलब मैं मराठी में बोलता हूँ, हिंदी में बाद में कहूंगा, हे बघितलं ना की माझ्या डोक्यात तिडीक जाते, अबे ऐसा क्या हो गया, तो वो आपको पीछे जाके ढूंढना पड़ेगा। कोई भी चीज आप देखोगे, आप देखो बहुत सारे लोग बोलते ये सामने आएगा ना तो मैं बस खत्म। अब ऐसा क्या हो गया, कुछ लोगों के साथ होता है, करेले की सब्जी सामने आ गई कि बस खत्म। अब ऐसा क्या किया भाई करेले ने आपके साथ, तो वो करेले ने कुछ नहीं किया, आपका मूड किधर गड़बड़ था, कब होगा पता नहीं, तब सामने करेले की सब्जी आई, वो उधर आपका एंकर बन गया,
है ना, समझ में आया? तो ये ढूंढना बहुत आवश्यक है। और इस तरह, और हमारे देश में क्या बन रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे देश में दवा दी जा रही है एंटी डिप्रेशन, ये बहुत खतरनाक दवा है। एंटी एलर्जिक, ये बहुत खतरनाक दवा है, खतरनाक। ओके, जब डॉक्टर देते हैं तो उनको पता है कि कितनी देनी है, क्यों देनी है, लेकिन हम लोग उसकी आदत बना देते हैं। तो हम में से जो बहुत सारे लोग बने, अरे वो ते काय नहीं, एक एक दून तक थोड़ी गोली, बंद करो ये धंधा भाई। अगर मेडिसिन के साथ खेलना है, मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करना है, दैट इज फॉर डॉक्टर्स आर मेड, तो उनकी पढ़ाई हुई है। और डॉक्टर ने अगर कहा है 3 दिन दवा लेनी है तो 3 ही दिन लेनी। मैंने बहुत बहुत सारे लोग मैं जानता हूं जो, हाँ घेऊन टाका काय, आता काय डॉक्टर काय तेच देना, डॉक्टर क्या वही देगा। अरे ऐसे नहीं है भाई, है ना। तो वो आपका एंकर कब किस चीज के साथ बन जाएगा पता नहीं चलेगा। तो आपका इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगा, या फिर आपका इम्यूनिटी कंफ्यूज हो जाएगा, या फिर आपका इम्यूनिटी ओवर रिएक्ट हो जाएगा। अब आप पूछेंगे ये कौन सी चीज में कौन से मतलब कब सप्रेस होगा, कब ओवर रिएक्ट होगा, नहीं ये नहीं बता सकते। दिस इज योर इम्यूनिटी। अब बहुत सारे लोगों को, जैसे आप बाहर जाना चालू करोगे ना कोरोना के बाद, तब पता चलेगा कौन कौन से एंकर बने हैं, तब पता चले। क्यों भाई, सालों साल लोग परेशान, मतलब सालों साल लोग ये शिकायत करते थे, नहीं यार जॉब इतना है, ये काम इतना है, वो इतना है, घर में रह नहीं सकता, फैमिली के साथ रह नहीं सकता, फैमिली के लिए टाइम ही नहीं है। अब देखो 8 महीने 9 महीने मिल गए, क्यों परेशान हो गए भाई? भाई बहुत सारे लोग नहीं यार, एक बात कधी शाळा सुरू होत आहेत असं झालंय, नहीं यार कभी एक बार ऑफिस जा, क्यों भाई? आपको तो सालों साल फैमिली के साथ रहना था, देखो, है ना। तो वो इम्यूनिटी काम कर रही है, और इम्यूनिटी काम करने के लिए ये एंकर कैसे बन रहे हैं, क्या बन रहा है, ये बहुत बहुत आवश्यक है। अब ये इससे अगर बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा, व्हाट यू नीड टू डू, ये 4-5 चीजें जो आपकी करनी पड़ेगी। वेरी फर्स्ट थिंग, पहले इसको जानो कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। सो आप एजुकेटेड हो तो शाने बनो, शाने बनो, मतलब सूज्ञ बनो, सूज्ञ बनो। हमारे घर में दादी माँ, हमारे घर में शायद दादाजी, ये लोग थे, वो हम जैसे ग्रेजुएट, डबल ग्रेजुएट, ट्रिपल ग्रेजुएट, पीएचडी नहीं बने, एमफिल नहीं बने, लेकिन हमसे ज्यादा अकल उनको थी, व्यवहार ज्ञान जिसे कहा जाता है, हमसे ज्यादा उनको था। उनका कभी डिवोर्स नहीं हुआ, इनके कभी ज्यादा झगड़े नहीं हुए, वो उन्होंने कभी आत्महत्या नहीं की। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो पहले इसे जानिए कि ये मजला है क्या, ये लफड़ा है क्या। अब शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने तो जिंदगी में ये पहली बार सुना, आज पहली बार शायद ऐसा कुछ सामने आया आपने। तो आपके अंकर कैसे, किसके साथ बन रहे हैं, कब बन रहे हैं, तो वो संभालना बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड, चेंज योर सर्कल, चेंज योर सर्कल, दिमाग में ठान लो, दिमाग में, यू विल बिकम एवरेज ऑफ 5 पीपल यू आर सराउंडेड विथ। आपके आजू बाजू में हर टाइम रहने वाले 5 लोगों में से आप एक एवरेज बनोगे। सो चूज योर सर्कल वेरी वाइजली, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। और ये हम लोग क्या कर रहे हैं, सुबह एक बहुत बढ़िया सर्कल आपको दे रहे, एक बहुत बढ़िया सर्कल आपको दे रहे, सुबह सुबह सुबह। आपकी सुबह कैसे होती है, क्या सुबह सुबह आप क्या करोगे, पेपर पढ़ोगे, हे भगवान किसी का खून हो गया, किसी का आत्महत्या हो गया, किसी का बलात्कार हो गया, किसी ने किसी को टोपी पहना दी, क्या पढ़ रहे हैं सुबह सुबह, है ना। व्हाट इज योर सर्कल इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह। इट इज ऑलवेज सेड वेल बिगिनिंग इज हाफ डन, वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। किसी भी चीज की अच्छी शुरुआत आधा काम हो जाता है, किसी भी चीज की अच्छी शुरुआत। सो वेल बिगिन, सो हम लोग एक बहुत अच्छा सर्कल दे रहे हैं आपको। किससे काम करेगा, फ्रेंडशिप करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी शुड हैव फ्रेंड। वो कोई ट्यून बनाए ना, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, एग्जैक्टली गाइस, फ्रेंडशिप, 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 वो बहुत 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 आवश्यक होता है, बहुत आवश्यक होता है। फूल देशपांडे, फूल पीएल देशपांडे, इनके किसी कथा में उन्होंने लिखा है, सो दोस्त 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 शायद रोज नहीं मिलेंगे, रोज नहीं मिलेंगे, लेकिन तू तू आवाज देगा तो मैं खड़ा है, इसको भरोसा कहते हैं, और वो भरोसे को दोस्ती कहा जाती है, कही जाती है। सो हैव गुड फ्रेंड्स, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मन को हल्का करना बहुत आवश्यक है,
ये दोस्तों के साथ हो सकता है। अब वो दोस्त आपका किसी भी उम्र का हो सकता है, आपसे बड़ा होगा, आपके छोटा होगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन मन को हल्का करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। हम लोगों ने फ्लैट में रह रह के फ्लैट के दरवाजे तो बंद कर दिए, लेकिन दरवाजों के साथ अपना मन, अपना दिमाग, सब कुछ बंद कर दिया है। वो खोलना बहुत बहुत आवश्यक है। कहाँ खोलने को मिलेगा? अच्छे दोस्तों के साथ। और लास्ट थिंग, यू हैव टू रिड्यूस कार्बोहाइड्रेट इनटेक। चेक योर फूड, आप क्या खा रहे हो, व्हाट इज योर फूड। सो हम लोगों को पता है सात्विक आहार, सात्विक आहार, ये शब्द शायद हम लोगों ने सुना है, लेकिन ये शब्द अभी डिक्शनरी में ही रह गया है। सो सात्विक आहार, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू रिड्यूस आवर कार्ब्स इनटेक। तो ये चीजें करनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो कल 3 चीजें मैंने बताई थी, ये सारे झमेले से दूर जाना है, ये सारे झमेले से बाहर जाना है। सो गाइज, चेक 3 थिंग्स। हाउ इज योर मॉर्निंग? आपकी सुबह कैसी है? आपकी सुबह कैसी है ना? सुबह उठने के बाद आप कुछ ऐसी चीज कर रही है जिससे आपको पसीना आएगा और आपकी सांस फूलेगी? ऐसी कुछ चीज आप कर रहे हैं? दैट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज योर ब्रेकफास्ट? टू चेंज योर फ्यूल गाइस, चेंज योर फ्यूल। ये फ्यूल बदलेंगे तो बहुत सारी चीजें बदली जाती है, बहुत सारी, और बहुत सारे एग्जांपल रहेंगे। नाउ वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम एक्चुअली, अदरवाइज मुझे कुछ टेस्टिमनी भी आज लेने देगी। अरे हाँ यार, ये इधर आ गए और ये खत्म हो गया। अरे यार, ये मेरे को बहुत परेशानी थी, अब ये चली गई। बहुत, ये तो पता ही नहीं चल रहा है अब ये कैसे हो रहा है। बहुत सारी टेस्टिमनी है, बट वी डोंट हैव टाइम नाउ। वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट आवर टाइम। वी आर ऑलरेडी लेट बाय 5 मिनट्स, और नॉट 5, 7 मिनट्स। हाँ ठीक है, तो समझ में आ गया भाई? किसको किसको कुछ नया सीखने को मिला आज? कितने लोगों को कुछ नया सीखने को मिला, है ना?